हेलो गाइस, तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नितिन ने लेवल 9 को भी क्लियर कर लिया था और उसके साथ में फाउंडर अर्जुन ने उसको एक बुक दे दी थी जिसके अंदर मास्टर सेक के संत लेवल तक पहुंचने की सारी जर्नी लिखी हुई थी। और इसी सस्पेंस के साथ में हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया एपिसोड। नितिन ने वह किताब फाउंडर अर्जुन के हाथों से ले ली और उसने एक पल के अंदर ही उस पूरी किताब को अपनी लाइब्रेरी के अंदर कॉपी कर लिया था। उसके अंदर जो लिखी हुई सामग्री और जो टेक्निक्स थी वह बिल्कुल संत असेसन प्लेटफॉर्म की तरह ही थी, लेकिन ये थोड़ी सी उससे हार्ड थी। उन सभी शब्दों को देखने के बाद में नितिन के चेहरे पर एक अजीब सी सिकन आ गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है जो मास्टर सेक द्वारा यूज किया गया था। थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद में नितिन को ये समझ में आया कि अगर इसको एक बार कोई सही से समझ ले तो वो अपनी ताकत को दोगुना कर सकता है, लेकिन इसको समझना भी तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसको मैं कैसे समझूंगा? इसके अंदर साफ साफ मनुष्य के दिल और उसके शरीर के बारे में लिखा गया है कि कैसे मनुष्य का शरीर और दिल एक दूसरे से जुड़ा होता है। अगर उसका यूज करते हुए मनुष्य आगे जाता है तो वह बड़ी आसानी से अपने शरीर को ताकत को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकता है। और नितिन को इतनी गंभीरता से उस किताब को देखकर फाउंडर अर्जुन की कठपुतली जल्दी से बोली, शायद आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर आप लेवल 9 के ऊपर होकर जो एनर्जी इकट्ठा करते हो उसके साथ में जो एनर्जी आती है वह पानी की तरह होती है और पूरे शरीर के अंदर फैली हुई होती है। लेकिन इस टेक्निक का यूज करते हुए अगर आप उस एनर्जी को इस कोर के अंदर इकट्ठा करना शुरू कर देंगे और जब आप इसको पूरी तरह से फील कर देंगे तो ये एनर्जी आपके शरीर के साथ में मिल जाएगी, जिसके कारण आपकी शरीर की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और मेरा मानना है कि आपने पहले ही लेवल 9 की इतनी ज्यादा साधना कर ली है जिसके कारण आपने इसकी सारी कल्टीवेशन को अच्छे से समझ भी लिया होगा। आपने सही कहा। नितिन ने सिर हिलाते हुए फाउंडर अर्जुन को जवाब दिया, इस कल्टीवेशन मेथड के द्वारा आप अगर अपनी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर इकट्ठा करते हैं तो वह इस कल्टीवेशन के थ्रू आपकी शरीर के अंदर जितनी एनर्जी पहले इकट्ठा होती थी उसको दुगना कर देगी, जिसके कारण आपकी सारी शक्ति एक ही कोर के अंदर इकट्ठा होने लगेगी। क्योंकि नितिन पहले से ही स्वर्ग के पथ साधना कला का यूज कर रहा था, इसीलिए उसकी जो एनर्जी थी वो पहले से बहुत ज्यादा थी और उसके शरीर के अंदर एक भंवर भी बन रहा था, जिसके कारण सारी एनर्जी उसी भंवर के द्वारा खींची जा रही थी ताकि वह एक जगह इकट्ठा हो सके और शायद कुछ ही दिनों में या कुछ ही सालों के अंदर वह एक ओरिजिनल कोर बनाने में कामयाब भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जैसे अगर दूसरा कल्टीवेटर है वह अपनी साधना बिल्कुल सामान्य तरीके से करता है तो उसका जो कोर बनेगा वो बिल्कुल साधारण होगा और उसके अंदर ताकत की भी कमी होगी। मैं आपको बता देता हूँ, कोर भी है ना अलग अलग ग्रेड के होते हैं। फाउंडर अर्जुन ने नितिन को समझाते हुए कहा, इसके अलग अलग 3 ग्रेड होते हैं। नितिन हैरान रह गया क्योंकि उसने आज तक कभी भी इन कोरों के बारे में नहीं सुना था। उसने मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर सभी स्कूलों के अंदर जाके अलग अलग बुकें इकट्ठा कर ली थी, लेकिन आज तक उसने उन किताबों के अंदर एक भी ऐसी टेक्निक के बारे में नहीं देखा जो आज फाउंडर अर्जुन उसे बता रहे थे। नितिन के चेहरे पर ऐसे भावों को देखते हुए फाउंडर अर्जुन समझ गए थे कि वो क्या सोच रहा है, इसलिए फाउंडर अर्जुन ने नितिन को समझाया, यह कुछ ऐसा है कि इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि मास्टर शेख के एक स्टूडेंट द्वारा इस टेक्निक को बनाया गया था, लेकिन मास्टर शेख ने उसे मना कर दिया था कि वह किसी और को इसके बारे में ना बताए। नितिन हैरान रह गया, क्या मास्टर शेख ऐसा क्यों चाहेंगे कि वह इतनी मूल्यवान टेक्निक को दूसरों को न देना चाहें? क्योंकि इसी साथ में तो वो मानव जाति को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। क्या मास्टर शेख इस दुनिया के मास्टर नहीं थे? तो फिर क्यों वह अपने स्टूडेंट को इसको दुनिया को बताने से रोकेंगे? नितिन की उन बातों को सुनने के बाद में फाउंडर अर्जुन ने धैर्य से कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वह मानव जाति के बारे में बहुत ज्यादा सोचते थे। इसके अंदर मानव जाति का ही कल्याण था कि वह इस टेक्निक के बारे में ना जाने। इसका मैं सबसे पहला कारण तो ये बताता हूँ आपको कि एक कोर को बनाने के लिए एक लड़ाकू को बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। वह इसके अंदर अपनी जिंदगी के बहुत ज्यादा साल व्यर्थ कर देता है और यहाँ तक कि 3rd ग्रेड के ओरिजिनल कोर को बनाने के लिए ही बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है।
लेकिन सेकंड ग्रेड ओरिजिन कोर की कुछ और ही कहानी है। इसके अंदर एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती है। इसके अंदर एक कुशल मास्टर टीचर की जरूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर छोटी सी भी गलती सामने वाले को बहुत ज्यादा गहरा नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर किसी के पास में अधिक साधन भी हो तब भी जरूरी नहीं है कि वह सेकंड ग्रेड के कोर को बनाने में सक्षम हो पाए। अगर सेकंड ग्रेड ये कोर को बनाने में कोई भी लड़ाकू असफल हो जाता है तो उसकी कल्टीवेशन वहीं पर ही रुक सकती है, जिसके कारण उसको जिंदगी भर उसका पछतावा रहेगा। और अगर हालात ज्यादा ही बिगड़ जाए तो उसकी उसी वक्त मौत भी हो सकती है। दिन अपना सिर हिलाते हुए एक गहरे चिंतन में चला गया। उसने मन ही मन में सोचा, फाउंडर अर्जुन सही कह रहे हैं। हाई लेवल के कोर को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगने वाली थी, और अगर कोई अपनी साधना को भूल जाए और फिर वह उसमें असफल हो जाए तो फिर उसी वक्त उसकी कल्टीवेशन वहीं पर ही रुक सकती थी। और मास्टर सेक भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि कोई भी लड़ाकू इतनी ज्यादा खतरनाक कल्टीवेशन को करे और इतने ज्यादा खतरे को उठाए। इसका एक और कारण भी था, अगर जैसे कोई साधारण कल्टीवेटर थर्ड ग्रेड के कोर को बनाने की कोशिश करे तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा समय लगता है, जिसके कारण उसके मन के अंदर ऐसे ख्याल भी आ सकते हैं कि उसने इस रास्ते को चुनकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इसके साथ में उसकी कल्टीवेशन का जो लेवल होता है बढ़ने का वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाना था, जिसके कारण वह उसके अंदर कोई भी चूक कर सकता था, जिसके कारण उसकी कल्टीवेशन उसी जगह पर रुक सकती थी। आखिर कौन चाहेगा कि वह संत लेवल स्टेज 2 पर अटक जाए और वह संत लेवल स्टेज 3 तक नहीं जाए। सभी ये बता सकते हैं कि इसमें से सही उत्तर कौन सा था, क्योंकि उसको एक स्टेज की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। इसीलिए माना जाता है कि भविष्य के बारे में सोचते हुए मास्टर शेख ने इसको बताने के बारे में मना कर दिया होगा। आपने कहा था कि एक साधारण लड़ाकू तीसरे कोर की ही साधना कर सकता है, तो फिर ग्रेड 2 के कोर वाला लड़ाकू कैसा होगा? मैं आपको समझाता हूँ। सेकंड ग्रेड के कोर को बनाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण आप कॉम्बैक्ट मास्टर्स को ले सकते हो। फाउंडर अर्जुन की कठपुतली ने जवाब दिया। कॉम्बैक्ट मास्टर्स? हाँ, कॉम्बैक्ट मास्टर्स, क्योंकि कॉम्बैक्ट मास्टर्स को अपने प्रोफेशन के अंदर कोई भी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती थी, इसीलिए वह केवल अपनी युद्ध तकनीक और कल्टीवेशन के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दे सकते थे। और कॉम्बैक्ट मास्टर बनने के लिए कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल को उन लड़ाकुओं को सावधानी से चुनना होता है जो कॉम्बैक्ट मास्टर बनने के योग्य होते हैं, और उन्हें सही संसाधन भी दिए जाते हैं, जिसके कारण वह अपनी कल्टीवेशन को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। कॉम्बैक्ट मास्टर टीचर्स को मास्टर टीचर एकेडमी और मास्टर टीचर्स द्वारा पूरा सहयोग दिया जाता है, और इसी सब कारणों के साथ में कॉम्बैक्ट मास्टर टीचर को अपनी कल्टीवेशन करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, और वह आराम से सेकंड ग्रेड के कोर को बनाने में कामयाब हो जाते हैं। वास्तव में कॉम्बैक्ट मास्टर्स को मास्टर टीचर हॉल से अलग रखने का एक यही कारण था। नितिन इसके बारे में सुनते ही चकित रह गया। नितिन ने सोचा, ओ इसीलिए ये तो आश्चर्य की बात नहीं थी कि कैसे अर्णव बख्शी ने लेवल 9 पर होते हुए विधि, राहुल, दीपा और मोहित को एक साथ कैसे संभाल लिया था। और इससे ये मालूम नहीं होता कि विधि और दीपा उसके दोस्त इतने ज्यादा कमजोर हैं। वह असल में कमजोर नहीं है, आखिरकार कॉम्बैक्ट मास्टर टीचर्स के पास में सेकंड ग्रेड का कोर जो होता है, और उनकी ताकत वैसे भी मार्शल आर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा होती है, और नॉर्मल मास्टर टीचर्स को इससे अलग रखा जाता है, क्योंकि नॉर्मल मास्टर टीचर्स केवल ज्ञान प्रदान करते हैं और वो दूसरे को ज्ञान प्रदान करके उसके लेवल को बढ़ाने में उसकी मदद करते हैं। लेकिन अगर कॉम्बैक्ट मास्टर टीचर्स के पास में भी सेकंड ग्रेड का कोर होता है तो फिर फर्स्ट ग्रेड का कोर किसके पास होता है, और फिर वह कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा? मैं तुम्हें सच बताऊं तो बात कुछ ऐसी है कि फर्स्ट ग्रेड के कोर के बारे में आज तक केवल कहानियों के अंदर ही सुना गया है। नितिन अवाक रह गया। वास्तव में मेरा मानना यह है कि फर्स्ट ग्रेड के कोर को अगर कल्टीवेट कर लिया जाता है और उसको बना लिया जाता है तो सुप्रीम मास्टर टीचर बना जा सकता है। इसीलिए मैं भी फर्स्ट ग्रेड के कोर को बनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने जीवन के बहुत ज्यादा समय इस फर्स्ट ग्रेड के कोर को बनाने में लगा दिए, लेकिन आज तक मैं इसको बना नहीं पाया, और अंत में जाते जाते मैं सेकंड ग्रेड का कोर ही बना पाया। फाउंडर अर्जुन की कठपुतली ने एक उदासीन भावना के साथ में नितिन से कहा, क्या कहा आपने? आपने आधा जीवन फर्स्ट ग्रेड के कोर को बनाने में लगा दिया?
और इतने ज्यादा समय लगाने के बाद में भी आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन सेकंड ग्रेड के उस कोर को बनाने के लिए मुझे एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। मुझे पता नहीं कितनी बार तो मृत्यु के पास तक खींच लिया गया था और बहुत ज्यादा समय मेरे जीवन का मैंने उसी के अंदर लगा दिया था। भले ही मैं अपने से अधिक ताकतवर लड़ाकू को हराने में कामयाब हो पाया था, लेकिन जब मैं संत लेवल स्टेज 1 पर था तो मेरे से छोटे लड़ाकू जो मेरे से भी नीचे लेवल पर थे वह धीरे धीरे करते हुए संत लेवल स्टेज 4 और स्टेज 5 तक पहुंच गए थे। और जब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी ज्यादा बड़ी गलती कर ली। अगर मैं अपना वह सारा समय साधारण कल्टीवेशन के अंदर लगा देता तो मैं भी संत लेवल स्टेज 6 तक तो आराम से पहुंच सकता था, लेकिन मैंने अपने अधिकतर समय को इसी के अंदर बर्बाद कर दिया। अब तुम ही बताओ कि मानव जाति के कल्याण के लिए संत लेवल स्टेज 1 का लड़ाकू ज्यादा ताकतवर होगा या फिर संत लेवल स्टेज 4 का लड़ाकू? और मुझे लगता है कि इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन अब फाउंडर अर्जुन की उस कठपुतली के पास में और कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए वह अब गहरी गहरी आए बढ़ सकता था, क्योंकि आखिरकार अब उसकी शारीरिक शक्ति भी खत्म हो चुकी थी और उसकी साधना तकनीक को और भी ज्यादा लेवल बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा देरी हो गई थी। और जो लड़ाकू उससे पीछे थे, जो उसके साथी थे, वह भी अब संत लेवल स्टेज 4 और स्टेज 5 पर पहुंच चुके थे। तो क्या हुआ कि वह अपने लेवल के सभी लड़ाकुओं से ज्यादा ताकतवर था? तो क्या ऐसा हो सकता था कि मैं अपने से 2-3 लेवल बड़े कल्टीवेटर्स को हरा सकता हूँ? इसीलिए मैंने मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर इस एम्पायर बिल्डिंग को बनाया, ताकि मैं इसके अंदर आने वाले स्टूडेंट्स की क्षमताओं को पहचान सकूं। मैं नहीं चाहता था कि इस मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर आने के बाद में कोई भी स्टूडेंट अपनी क्षमताओं को गलत तरीके से बर्बाद करता रहे। और इसके अंदर इस लेवल को पार करने के लिए मैंने लेवल 9 को ही इसलिए चुना कि हाफ सन से नीचे के जो भी लड़ाकू है, अगर उन्होंने इस स्टेज को भी पार कर लिया तो वही होंगे जो इस कल्टीवेशन टेक्निक को सीखने में कामयाब हो पाएंगे। फाउंडर अर्जुन ने एक तेज चमक के साथ में नितिन की ओर देखते हुए कहा, और जब आपने अभी लेवल 9 के स्टेज 1 पर होने के बावजूद मुझे हरा दिया है तो आप एक प्रकार से अविश्वसनीय शक्तिशाली व्यक्ति होंगे और आपकी क्षमताओं वाला जीनियस शायद 10,000 सालों के अंदर कभी भी पैदा ना हो पाए। और आपने इस साधना तकनीक के साथ में ग्रेड 1 का कोर बनाने में सक्षम हो गए तो आप एक सुप्रीम मास्टर टीचर भी बन सकते हैं। फाउंडर अर्जुन की आंखों में इस तरह की चमक देखते हुए नितिन दंग रह गया। मैं और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी खत्म हो गया। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। गाइस, इसको मैं जल्दी जल्दी खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसको मैंने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। अब कोई नहीं बोलेगा नीचे कमेंट करके कि भाई इसमें बोर हो रहा हूँ। भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसके अंदर जो चैप्टर्स है ना, ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। अब इसको है ना मैंने खींच खांच के है ना बहुत छोटी स्क्रिप्ट बना के आप लोगों के लिए रेडी किया है इस एपिसोड को, ठीक है? तो इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बड़ी स्क्रिप्ट बनाने इतना टाइम लगता जितना इसमें लग गया टाइम यार। चलो नेक्स्ट वाले में भी शायद ये ऐसा कुछ बग होगी तो उसको भी करते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।